पेड़ बढ़ेगा कुकर, क्योंकि इसकी कटिंग को नहीं हो लग रही, इसकी व्यवस्था को नहीं लग रही। अब ये जाड़ भी है, ये देखें जाड़ के अंदर तो शाखाएं निकल गया आवाज लग रही है। अगर कर्मचारी सही मायने में इसकी तरफ ध्यान दे दे तो ये एक अच्छा पेड़ बने और ऑक्सीजन देने वाली भरपूर हो जाए शहर के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बस अब लापरवाही करूंगा इसको, क्योंकि बिना लापरवाही का तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि ये लापरवाही की वजह से सारी शाखाएं इसकी बाहर आ गई। अगर इसकी अच्छी तरह देख रेख हो जा तो जीवित हो जा और ऊपर तक पहुंच जा जहाँ पे इसका स्थान है, जहाँ पे ये हमें ऑक्सीजन दे सके। लेकिन यह है बस पौधे लग रहे और आज उद्घाटन हो रहा अधिकारियों का नाम का, मंत्री जी के नाम का, और व्यवस्था जो है वो ये है, इस तरह की व्यवस्था होगा आपको देखी जा सकती है पेड़ों के प्रति। अब जी तिगड़ा मोड़ से लेके अब वहाँ पे आ गया जहाँ पे एसपी साहब का निवास है और वीटा की दूध की वाह है, मिल्क बार है भिवाड़ी का। और यहाँ पे भी पौधे मंत्री जी रुक के गए मेरे हिसाब से, और यहाँ पे भी पौधे लगने लग रहे हैं। अब देखते हैं जी, यहाँ पे याद रखना कहाँ पे शहर में मंत्री जी की अगुवाई के अंदर पौधे लगने का काम हुआ 21 तारीख को। मंत्री जी अधिकारियों से विनती है कभी इसकी भी व्यवस्था बनी होगी डंडी की, आज यहाँ सूख रही है। ये भी पौधा ही है, किसी ने लगाया होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाया हुआ ये पौधा। लेकिन देख लो ये पौधे की व्यवस्था यह कर दी कि बिना देख रेख के अंदर। अब आगे जो पैसा भी लगा, खर्चा भी लगा, पौधा भी लगा, सब काम हुए, लेकिन उसके आगे की व्यवस्था यह मंत्री जी। और उसकी जगह एक नया पेड़ हो गया है, एक घास एक पेड़ उग गया, लेकिन वो पौधा जो अपन किसी ने लगाया था वो उसकी व्यवस्था यह है। तो अब आप देख सकते हैं कि पेड़ तो लग रहे, लेकिन लग कहाँ रहे वो नहीं दिख रहा। शहर के अंदर की व्यवस्था हो या कहीं और की व्यवस्था हो, बस यह है कि आज मंत्री जी के साथ में सारा सौदा साथ में सारे यहाँ भरेगा। मंत्री जी आज वो काम कर देंगे जो इस शहर के लिए पॉसिबल हो ही कौन सके, क्योंकि सामने कहा है अधिकारी को क्या देख लेना इतना बड़ा काम आप कर देंगे। ये अच्छी बात है शहर के लिए, अधिकारी सचेत है। अब भविष्य के गर्व की बात है, मंत्री जी कहाँ जाएंगे, कहाँ पे पौधारोपण और करने का काम करेंगे, वो व्यवस्था आपको मैं दिखाने का काम करूंगा। ये पौधे जितने हैं लगाओ थोड़े, लेकिन जिंदा रखना चाहिए। हमें हर साल पौधे लगाते हैं ना, जिंदा रहते सर ये ट्री गार्ड में नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, यहाँ से इस न्यूज की भूमिका बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से दो न्यूज जुड़ी है जी आपके लिए, शहर के लिए। अब जुड़ी यह है कि आज के दिन की बात करूँ तो आज विशाल मेगा पौधारोपण होगा शहर के अंदर, शहर के लिए, आम जन के लिए, उन लोगों के लिए जो सांस लेने का काम किया करें, जो धरती पर जीवे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे झंडों के तो जी मैं कुछ चीज में कमरे जो मेरे साथी मेरे साथ है गोर पर पूरी गोर देने लग रहे हैं। अच्छा जी, पहले मैं आपको इसी मेगा पौधारोपण का दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि वो दिखाने लायक है। अधिकारी ये है कि आने शुरू हो गए हैं जी। अब अधिकारी आएंगे, मंत्री जी यहाँ पे आएंगे और जी यहाँ पे पौधारोपण होगा इस विश्व के लिए, इस देश के लिए, इस प्रत्येक प्राणी के लिए, क्योंकि पौधे उगना सांस जरूरी है ही नहीं, यानी सांस नहीं बिना पौधा गए सांस है। आप अधिकारी कर्मचारी कौन सा डिपार्टमेंट है? बीएनआर से तो ये सारा डिपार्टमेंट अड़े पाओगा, मंत्री जी नहीं सारा अड़े आओगा। तो जी दो कल इसलिए मुझे है कि अब यही काम पिछले साल भी हुआ था, प्रेमनगर की साइड में जाया करता, वहाँ पे देखा करता। और जी वहाँ पे भी आपका आज मैं दृश्य दिखा के लाऊंगा कि उसकी व्यवस्था क्या है, उन पौधों की व्यवस्था क्या है। क्योंकि आज का अगर विशाल मेगा पौधारोपण की बात करूँ तो वो वास्तव में विशाल देखा जाएगा, क्योंकि झंडे गलकम और जी चुनने के साइड में आज मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। यानी यहाँ से आज इस जिले के लिए, इस शहर के लिए विशाल मेगा पौधा रोपण होगा। और यह 2 दिन तक बस व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हवा मात रहा है कि आज के दिन के इतिहास लिखा जाएगा। विशाल मेगा माने बहुत बड़ा समूह के अंदर से पौधे लगाए जाएंगे शहर के लिए, इस देश के लिए। सर नमस्ते। सर आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं दलाल साहब आ रहे हैं।
उनका वर्कर हूँ। अच्छा, आप उनके साथ वर्कर हैं। तो सर क्या मानते हैं जो आज का विशाल मेगा पौधारोपण होगा, क्या एक सार्थक मैसेज देगा आम आदमी को, आम जन को? देगा, ऑक्सीजन मिलेगी लोगों को, जीवनदान मिलता है इससे, तो पौधों से। तो देखिए सर, जो हर साल ये पौधारोपण होता है, लेकिन जो पिछली पौधे हैं वो नहीं दिखते मार्केट में, फिर नए पौधे लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या मानते हैं? नहीं, जो पौधे खराब हो जाते हैं ना, हम लोग अगर उनका ध्यान नहीं रखते तो बच्चों की तरफ पाले जाते हैं। जैसे मेंटेनेंस कौन करे सर? मेंटेनेंस तो हम लोग करें सर। ये जो आज प्रकार से पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या इन पौधों का ऊन जैसा हाल होगा, या ये इन पौधों का मेंटेनेंस किया जाएगा? अगर इनको संवार के रखा जाए तो बहुत बढ़िया होंगे। लोगों ने कोरोना से सीख लिया ये बात, तो कोरोना से सीख ली सर। हाँ, देखते हैं सर अब कितना ध्यान रखते हैं। रखना चाहिए। पिछली मैं दिखा के आऊंगा, वहाँ पे अधिकारियों का पता नहीं काम। आप हाउसिंग बोर्ड में आकर के देखो, पुराना हाउसिंग बोर्ड में मैं रह रहा हूँ। वहाँ हाउसिंग बोर्ड के अंदर हमने इतने पौधे लगाए हैं, उनको बच्चों की तरह हमने पाल के इतना बड़ा बड़ा कराया है। आप जाके देखो, मोटरसाइकिल वाला भी थोड़ी सी अगर वहाँ दिखेगी ना, तो जाके यूं फटाफट से एक मोटरसाइकिल खड़ी करेगा गर्मी के अंदर। ठीक है सर, अब यहाँ पे तो हाउसिंग बोर्ड के लोग आवे को नहीं आते। नहीं, इनकी देख रेख कौन करेगा? इनकी देख रेख तो या तो संबंधित नजदीक वाले करें, या ये करें वन विभाग वाले का अधिकारी करें। हिसाब तो इनका बनता है। इनका बनता है। लेकिन सर बस यह है कि दौड़ चले है, नया युग आवे है, नया दौर आवे है। जैसे ये लगाए हैं इन्होंने, मेहनत तो खूब करी होगी, हाँ, लेकिन जब तक उन्हें पानी वगैरह नहीं डाला तब तो फायदा को नहीं। बोलो जी। वैसे आज चुनने के नीचे पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे क्या करेंगे भाई? ये पौधे हैं गुलमोहर के। गुलमोहर के, ये मतलब छाया की छाया देंगे रे। हाँ। बढ़िया, इनको ऊपर फूल लगेंगे, लगेंगे। गुलाबी पिंक शहर की सुंदरता बढ़ेगी, सुंदरता ही बढ़ेगी रे, ऑक्सीजन भी मिलेगी। हाँ। डबल फायदा। दोनों फायदा करते हैं। जब तक दो फायदे दो करते हैं शहर के, लेकिन शहर के अंदर जाके के लोग केले देखेंगे, बेरा कोई वो केले लेंगे हैं, लेकिन वहाँ तो व्यवस्था अलग है। लेकिन वो तो बढ़िया काम करते हैं। ऊपर यूं देखो, आप पत्रकार जी, फूल लगेंगे ना, हाँ, तो कितने अच्छे लगेंगे, लाल फूल गुलमोहर के। आपने देखा फूल तब लगेंगे जब इनको बच्चों की तरफ पाला जाएगा। बच्चों की तरफ पाला जाएगा। अगर सेल्फी पॉइंट तक सीमित रह जाएंगे, फिर फूल लगेंगे, फूल भी सारे खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे। तो जी खराब हो जाएंगे। आज आपको मैं खराब हो वो सीन दिखाया हूँ। इतना मंत्री जी आएंगे और चुनाव लगाने की तैयारी हो रही भाई। आज सौभाग्य इस दला का भी है, सौभाग्य इस पौधे का भी है कि आज कृषि मंत्री साहब का हाथ लगेगा। अब ये पता नहीं कृषि मंत्री साहब के हाथ से लगने के बाद में ये पौधे जीवित रहेंगे, इनकी व्यवस्था बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन यह है जो आज पौधे मर गए पीछे लगे हुए थे, वो मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद में आप तुलना कर लेना कि क्या होगा इस पौधों के नाम पे, अधिकारियों के काम पे, या नेताओं की देख रेख के ऊपर। आ जाओ जी, आप चलते हैं, आप आगे दिखा देता हूँ। नजारा इतना मंत्री जी आप यहाँ पे आ जाएंगे। वहां से छोड़ के मुझको मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैं पिछली बार यहाँ पे न्यूज दिखाई थी कि यहाँ पे भी इसी तरह से या कहीं और जगह पे किसी मंत्री ने किसी अधिकारी ने पौधारोपण किया है होगा। लेकिन ऐसे कितना जो वास्तविकता में दिखता नहीं है। पिछली बार अभी पता नहीं रोड थोड़ा होने की वजह से अधिकारी ने इसको मतलब ध्यान कौन दिया, या इस तरह के गाँव की मतलब और मैं आता जाता वो प्रत्येक करूंगा और दिखा भी रहा हूँ। लेकिन यह है कि अब मैंने सरपंच को यहाँ पे बुलाने का काम किया, अब उनसे जानने का काम करूंगा, क्योंकि जी कृषि मंत्री साहब वहाँ पे आज मेगा पौधारोपण करेंगे और फिर से क्या बनेंगे, टंका बजेगा, सब काम होंगे। क्या वास्तविकता में वो अधिकारी आज मंत्री जी के साथ में जुड़े होकर मुलाकात करेंगे और उनको वादा करेंगे ये पौधे ना मरेंगे ना भविष्य इस तरह के होंगे, तो ये तो भविष्य गर्व की बात है। लेकिन यह है कि आज भिवानी शहर के अंदर मेगा पौधारोपण की शुरुआत जेपी दलाल जी की माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ से शुरुआत करते हुए देखे। शहर का भी है, सौभाग्य जिले का भी है, प्रदेश का कृषि मंत्री आपको शहर के लिए पौधारोपण करने का काम करेंगे। हाँ जी नमस्कार। आज कैसे तो मैं आज आपके गाँव के लगता शहर की सीमा पर कृषि मंत्री साहब पौधारोपण करने का पौधारोपण कर रहे हैं। क्या मानते हैं पौधारोपण से कितना एक सार्थक मैसेज जाएगा, समाज के अंदर जाएगा, किस तरह से आप लोगों को जागरूकता आएगी, क्या अगला काम जी? देखो, आपने जो बताया कि मंत्री जी पौधारोपण का अभियान शुरू करें, बहुत अच्छी पहल है। और मैं तनु कहूँगा कि मतलब हर विधायक एमएलए एमपी ने इस प्रकार का अभियान शुरू करना चाहिए। लेकिन उसके बारे में 2-3 चीज़ कहूँगा भी, हम भी प्रकृति प्रेमी हैं और हर साल 200-400 पौधे जितना भी हो सके मिलजुल के हमें लगावा। लेकिन सबसे जरूरी है पौधों का संरक्षण और उनका, क्योंकि यहाँ पे निशान होंगे पौधों के, कभी लगे होंगे यहाँ पे भी।
हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब अभियान तो मेरे ख्याल में हर साल ही चलता होगा। और लेकिन अब की बार जो एक अलग सी पहल शुरू करी है कि मंत्री जी ने खुद अपना थम कमान ली है, तो हमें कुछ उम्मीद भी रखा कि जितने पौधे लगाए जाए हैं वो अगले साल जो है वो 2-4 फुट बड़े हुआ है। हाँ, फलीभूत। यानी फिर ये ना हो कि सेल्फी तक सीमित रह जाए, सेल्फी पॉइंट बना के रह जाए और अखबार सुर्खियां बन जाए। वो काम से ना तो प्रकृति का भला होगा, न ही आम जन का भला होगा, न ही कहीं। देखो, मेरा तो ये मानना है कि सबसे बड़ा अगर विकास की बात करी जाए ना, तो वो सबसे जरूरी है पर्यावरण का संरक्षण और जो है ना स्वस्थ और स्वच्छ जीवन। इससे ऊपर कोई ना कोई विकास है न। ये सड़क के कंक्रीट न मैं विकास कौन मानता, मैं विकास उससे न मानूं जो प्रकृति का संरक्षण हुआ है। तो क्या मानते हैं जो पौधे आज लगा के अधिकारी भूल जाते, कर्मचारी भूल जाते हैं, ये मेन कारण क्या मानते हैं कि देख रेख नहीं होती है, वास्तव में ड्रामा है? बिल्कुल, मैंने तो पर्सनली तौर पर जब मैं सरपंच नहीं था उससे पहले भी मैंने अपनी ज्ञापनों के द्वारा ये बात कही गई है कि पौधे लगाने से जरूरी है उनका संरक्षण, और उसके लिए जरूरी है एक सुविधा मुहैया कराई जाए, पंचायतों को भी अधिकार कराया जाए। जैसे अब हमारे को भी टारगेट रखा है कि पंचायतें पौधारोपण करेंगी, लेकिन पौधारोपण करने के साथ साथ उनके संरक्षण के लिए हमारे को कोई बजट का प्रावधान, जैसे अभी जाली लगवाई जा, ग्रिल लगवाई जा, और उनके रख रखाव के लिए कोई गार्ड छोड़ा जाता कि हमें उनको फल फूल कर दें, और उसका बजट का प्रावधान पंचायतों को भी दिया जा। और साथ में जो सड़क के किनारे जो विभागीय लगाए जाते हैं, जैसे अब मंत्री जी अभियान चलाओगे, तो उनका संरक्षण के लिए विशेष तौर पर जो है ना रख रखाव के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि ये जो अभियान है ये पूरा हो जाए। और ये मेगा वास्तव में इस मेगा देश के लिए भी दिखे और प्रकृति के लिए दिखे। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि ये कागता की या सेल्फी पॉइंट बन के रह जा, आज लगा दिए कल भूल जाएंगे, कल काम चल जाएगा, फिर से अगले साल फिर तैयारी कर लेंगे। मैंने पिछले साल यहाँ देखे थे, भिवानी से लेकर यहाँ तक काफी पौधे लगाए गए थे, और बड़े बड़े पौधे थे, लगभग वो 2-3 साल से नर्सरी हम तैयार हो रहे थे। लेकिन आज मैं धरातल पे देखूं तो उनमें से 10-20 पौधे जो हैं वो प्रेजेंट दिख रहे हैं, बाकी पौधे जो है वो मर गए या जो है ना कौन लोग हैं जो भाजपा का मंत्री जी का काम दिखने कौन दे? दूसरी योजना तो भाजपा तो है, पिछली बार भाजपा ने पौधे लगाए होंगे। हाँ, देखो, इसमें सरकार की तो मैं किसी की ना तो बुराई करता ना किसी की प्रशंसा करता। सरकारें तो पीछे भी आई होंगी, ये भी आ रही है, यह अभियान अच्छा है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रशासनिक अमली जामा जो है वो पूरा नहीं है, या प्रशासन इस प्रकार से तैयार नहीं है, या तो प्रशासन को इस प्रकार से गाइड किया जा और प्रशासन को ताकत दी जा और उनको संरक्षण का विश्वास कमजोर है कड़ी। बिल्कुल, कितने तो ये चीज कमजोर कड़ी है। लेकिन आज चूल्हा भी बिछाया जाएगा, खड्डे भी खोदे जाएंगे, जाल भी लगाए जाएंगे, वो जाल पता नहीं एफबी शराबी कबाबी वो लोग पाड़ के ले जाते हैं, वो बड़ा हादसे का कारण बनता है। शायद उन चोर चकोरों से विनती है कृपया करके इस तरह धरोहर को ना पाड़ा करें, है ठीक है जी। सर, ये पौधा लगा दिया, उसके ऊपर जाल लगा दिया, जाल लगाने से या पौधा लगाने से वो तो फल फूल लगा नहीं पौधा, उसको समय पर मतलब जो है उसको पानी भी चाहिए, पानी खातर या उसकी मतलब जो है ना जैसे खुदाई की लड़ाई बोलिया करे है, मतलब घास काटे है, वो भी टाइम पर संभालते रहे, उसने पानी बार बार दे जाए, जिससे पीछे गार रखा करते सरकार खुद छोड़ा कर दी, सब पौधे लगा दिए, उनके रख रखाव के लिए आदमी छोड़ा कर दी, बाद में कोई नहीं छोड़ते, सरकार लगा के पौधे और भूल जाती है रख रखाव के लिए आदमी रखे जाए, ताकि उसको समय पर पानी दिया जाए, उसके पौधे की मतलब जो भी दिक्कत है उसको दूर करें। तो आज आपके गांव के समय तो कृषि मंत्री जा रहे हैं, गांव की समस्या लेके या फिर पौधारोपण में आप भी साथ मंत्री जी तो हमारे मंत्री होने से पहले हमारे गुआंढी हैं, प्रेमनगर, घुसकानी और तिगराना एक के गांव है, तो हमारे लिए तो वैसे भी सम्मानीय है गुआंढी होने का नाते, और मंत्री हैं तो और भी मतलब हमारे लिए सम्मान की बात है। अभियान अच्छा है, बिल्कुल, अगर हमें इस प्रकार के अभियान में जोड़ा जाएगा तो हम बिल्कुल जुड़ेंगे, और उसके साथ साथ हम गाँव में भी इस अभियान को हमने शुरू कर रखा है। अगर हम मंत्री जी का बहुत बहुत सौभाग्य, किस तरह की बात सोची मंत्री जी ने, और सौभाग्य यो भी मंत्री जी आज आदेश दे रहे अधिकारियों को कि साल टू साल, महीने टू महीने, दिन टू प्रतिदिन इसकी ड्यूटी लगाई जाए, अधिकारियों को सतर्कता कहा जाए कि वास्तविकता में आप कुर्सी तोड़ने के बजाय काम भी करने का काम किया करें, ताकि वो काम आपका धरातल को 5 साल तक दिखे। वो इसलिए तो नहीं कहते अधिकारियों कहते चौड़ा रोड होता हो, कहते वो फिर पाटते हो। ऐसा है, ये चीज तो ईब तो बहाना कर सके हैं, लेकिन पिछली बार जो लगाए गए थे और उससे पिछली बार भी लगे थे, हर साल पौधारोपण का अभियान चलता है, ये एक अलग है। अब की बार भी इसमें मंत्री खुद इन्वॉल्व है। अब से बजट तो आवा है, हाँ, बजट बिल्कुल नर्सरियों को भी दिया जाता होगा, लेकिन नर्सरी पौधे तो तैयार करते हैं और पौधे गड्ढे खोद के लगाए भी दिए जाए हैं भाई, 50-60-70% पौधे लग भी जाते हैं, लेकिन उनमें से 2-4% पौधे ऐसे हैं कि जो अगला साल हमने देखा है, बाकी सारे धरती माता के पुत्र सारे मर जाए हैं। हाँ जी, बिल्कुल है, और ये कमी है। अब मंत्री जी आ रहे होंगे, मैं वहाँ पे जाऊंगा,
वहाँ पे दिखा दूंगा। तो बाकी प्रेम नगर वासियों का कृपया करके आप वहाँ पे जरूर जाए, अपने काम को समस्या जरूर बताइए मंत्री जी का हो तो पौधे आप आपकी बार आप कितने लगाओगे काम में? हाँ, गाँव में चला ये बात वहीं से आ रहे हैं, वहाँ शुरुआत कर रहे हैं। आप करते शुरुआत है? चलो जी, आज के दिन सो भाग्यशाली दिन आज का। अब आगे चलेंगे जी, वहाँ पे दिखाऊंगा कौन कौन तो अधिकारी आ चुके, कौन कौन लोग आ चुके और किस किस प्रकार के कार्यकर्ता देखे जाएंगे मंत्री जी के साथ में। अब वो मंत्री जी के साथ में सिर्फ सेल्फी करने का काम करेंगे कार्यकर्ता, या वास्तविकता में आके मंत्री जी इतना बड़ा काम करके जाएंगे, उसके लिए कभी साल 6 महीना में आके इसको रखवाली करके जाया करेंगे। ये सारा जिम्मा कभी अधिकारी या कर्मचारी भरा होगा, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन एक भविष्य मैंने आपको ये भी आपको दिखाया काम के आधार का। अब काम दोनों होना रहे हैं, जो भी हुआ था तब भी अच्छा था, आज वो भी होगा, वो भी अच्छा होगा। लेकिन अच्छा तब होगा जब वास्तविकता में इसको अच्छा करने का किसी का मन से प्रयास होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो। अब वहाँ चलेंगे जी जहाँ पे आज मंत्री जी का मेगा पौधा रोपण की शुरुआत है। मंत्री जी आने से पहले वो जो अधिकारी देख रहे मैं शुरू हो जाएगा भाई सारा काम फिट फोर है, इसके लिए अधिकारी मौके पर मौजूद हो चुके हैं। और अधिकारी के लिए जो आज जिस प्रकार से पौधे लगा रहे उन अधिकारियों के जिस तरह नाम दिए हुए हैं, प्लंटिन भाई, जयप्रकाश दलाल जी, एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मंत्री जी, आगे IAS जी के, आगे फिर उन अधिकारियों के, इस तरह से अधिकारियों के नाम के यहाँ पे आज पौधे लगाए जाएंगे। अब जी देखते हैं कौन कौन लोग शिरकत करते हैं और कहाँ से लोग यहाँ पे आ पाते हैं आज पौधारोपण मेगा पौधारोपण समारोह के अंदर। अब अधिकारी बैठ देंगे तो उनका लेने का काम जरूर करता रहूँगा। मंत्री जी की शिरकत देखी जा सकती है, सारा आले जमा आज यहाँ पे दिखेगा जी, मंत्री जी के साथ में दिखेगा और मंत्री जी यहाँ पे पहुँच चुके, ये अच्छी बात है मेगा पौधा रोपण के लिए। अच्छा जा रोक। तो मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अधिकारीगण और अधिकारियों के साथ में मंत्री जी बातें करते हुए और अब मेगा पौधा रोपण की शुरुआत होगी। और शुरुआत करते हुए मंत्री जी देखिए जरा, ऐसा है ये पौधे जितने हैं लगाओ छोड़े लेकिन जिंदा रखना चाहिए। हमें हर साल पौधे लगाते हैं ना, जिंदा रहते सर। ये ट्री गार्ड में लगाएंगे, उसमें लगाओ जी पानी, तो इसके लिए आप बिल्कुल ना पानी ये देंगे करेंगे मतलब ये खेती करके आप जो आज लगाओगे उनको अगले साल खेती करेंगे जिंदा। आपने ये चैलेंज काफी बड़ा ले लिया, दूर काफी आगे कर देंगे सर। तो दोनों तरफ सामने खाद देना, इसको जिंदा रखना। कितने दिन में भर दोगे इसको? सर 4-5 दिन में हो जाएगा दोनों तरफ। कितना डिस्टेंस रखा है 2 पेड़ का? अभी तो थोड़ा गैप कम रखा है, मर्जी लगाओ, लेकिन आप काउंट करके लिस्ट दे दो जी। इनके बाद सर अगले साल हमने चेक करवा करते हैं फायदा। ये लगाओ सर बेट और 10 बज गए होंगे। बिल्कुल आओ सर, इधर आओ, इधर आओ सर, इधर आओ। हाँ मैं भी ध्यान रखूंगा। चले इस चल चल पूरा गाड़ी इसके साथ ही नाम पेड़ दिखा लेकिन चले जाए रोक के बाजा आजा पीछे रे। चले चले
आपकी कसी निकर ला कर तो खास डाल रखा भाई एसपी साहब का हो आगे जा। बात क्या पकड़े जी चले नाम को जोरदार से बात रुक रुक ले जा भाई चार्ज कर लो ना पेट का नहीं समय घड़ी है ले जगमीर आ जा थोड़ा पीछे लगा भाई 1 मिनट रुको भाई सुमित लगा एक लगा ले ले लगा 1 सेकंड भिवानी जिले के अंदर आज भिवानी जिले के अंदर सारा प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं सब ने मिल करके पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। हमारा लक्ष्य यह है कि भिवानी जिला पूरा पौधों से भर के हरा भरा हो, ताकि टाइम पर यहाँ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश की कमी है या आगे पीछे बारिश आनी शुरू हो गई है, उसमें जो दुष्प्रभाव है वो दूर हों और प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने के लिए जितना काम किसानों को, समाज सेवियों को, विद्यार्थी को करना चाहिए, तो उसको हम जागृत भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये पौधे जो हैं, मैंने प्रशासन को भी कहा है कि आज जो पौधे लगाए जाएं, अगले साल हम इनकी मैपिंग करेंगे, चेक करेंगे कि ये सही वो हो कार्यक्रम जिसमें पौधे जिंदा भी रहे। अभी पूरे जिले के अंदर ये कार्यक्रम है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं वो लगाएंगे। तो शाम के अंदर भी, लोहारू के अंदर भी, भवानी खेड़ा, भिवानी शहर, बस अड्डे के साइड, कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कितने हम लगा पाते हैं। लेकिन पूरे जिले के अंदर हमने आज ये अभियान चलाया। डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल 5 लाख 6 लाख इस तरह के टारगेट रखा जाता है। देखिए, वो तो अपने महकमे से वो लगाते हैं, लेकिन इस बार हमारी कोशिश ये है कि समाज सेवी संस्थाएं, आम नागरिक इससे जुड़े। और ये पौधे लगाने का काम जो है, जब तक हर एक नागरिक नहीं जुड़ेगा तब तक इसको वो उतनी कामयाबी नहीं मिल पाती जो जितनी इसको मिलनी चाहिए। सर, एक शहर के लिए सवाल है। शहर के जो पार्क हैं वहाँ पे कर्मचारी की कमी वजह से घास पर ऐसी है, साफ सफाई वो मैं दिखा देता हूँ। चलो जी, मंत्री जी तो है बाइट में, पत्रकार ने बाइट दी, वह तो सबने दिखा दी। अब मंत्री जी यहाँ से आगे जाके पौधा और रोपण करेंगे। यहाँ से मंत्री जी ने शुरुआत कर दी और अधिकारियों को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे दिया और चेतावनी दी है कि अब जो पौधे हम यहाँ लगाएंगे उन पौधों की देख रेख बहुत ज़रूरी है। पौधे लगाने आसान है, पौधों की देख रेख करना बड़ा कठिन काम है। अब देखते हैं जी भविष्य गर्म में ये पौधे कितने तैयार हो पाएंगे, किस तरह से तैयार हो पाएंगे। क्या ये आज सेल्फी पॉइंट तक सीमित रहेगा ये प्रोग्राम, या फिर वास्तविकता में जो आज दिल से, तन से, मन से यहाँ पे टाइम लगा है पौधों के लिए, ये वास्तविकता में अधिकारियों की कमी की वजह से मरेंगे, या फिर ये आने वाले वक्त में उस भविष्य को साथ देने का, ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। लेकिन यह है कि पूरा आलेजामा आज अधिकारियों का भी, कर्मचारियों का भी, और सारा सौदा कार्ड है देखा जांच करा। अब आगे होंगे, फिर से पौधे लगेंगे, पूरे शहर के अंदर पौधे लगने का काम होगा। अब भविष्य की गर्व की बात है, ये पौधे कितने टिक पाएंगे और कहाँ तक ये जीवित रह पाएंगे, कितने महीने जीवित रहेंगे। चलो जी, आगे जाएंगे। ये है जब तक न्यूज़ यह है। अब हम आपको बार बार में ये इस तरह की व्यवस्था दिखाते रहेंगे शहर के अंदर भी और वैसे भी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।